हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी जो मैंने अपनी वीडियो का एंड किया था वो किया था हमने रास्ते में ट्रेन पे, जहाँ हम ट्रेन में थे तो मैंने आपसे कहा था कि हम कहीं जा रहे हैं। तो जी हम आ गए हैं चंडीगढ़, जैसा कि आपने सामने वीडियो में देख ही लिया है कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बस रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद में हम लोगों ने एक होटल देखा और ये है हमारा होटल। तो ये है वाइट हाउस, होटल वाइट हाउस। तो काफ़ी अच्छा और रीज़नेबल होटल है, बिल्कुल रेलवे स्टेशन के पास ही मिल गया, लगभग 500 मीटर की दूरी पे ही था ये। तो बस उसके बाद में हम होटल में गए और वहाँ पे फ्रेशन अप हुए। हमने चेंज वगैरह कुछ भी नहीं किया, क्योंकि जिस काम के लिए हम आए थे पहले हमें वो करना था, उसके बाद जो भी था वो सब उसके बाद था। तो बस आके हम लोगों ने मुश्किल से 20 मिनट के करीब रेस्ट किया होगा। बस थोड़ा बहुत हम लोगों ने कुछ खाया पिया, उसके बाद में फिर हम निकल गए थे। तो बस जी सेकंड फ्लोर पे हमारा जो रूम है वो सेकंड फ्लोर पे था। तो जी देखिए हम आ गए हैं अपने फ्लोर पे। ये है हमारा फ्लोर और अब हम अपने रूम में आ गए हैं। तो आते के साथ ही सक्षम ने पहले टीवी ऑन किया है, क्योंकि थक गया था ये। तो बच्चों को तो आप जानते ही हैं कि अपनी थकान कैसे उतारते हैं, सबका अपना-अपना तरीका है, बच्चे तो ऐसे ही उतारते हैं। तो बस ब्रेकफ़ास्ट हमने ट्रेन में ही ले लिया था, क्योंकि जो लोग जाते हैं शताब्दी में उनको पता होगा कि ब्रेकफ़ास्ट, लंच और डिनर उसमें ही मिलता है, ट्रेन में ही मिलता है। बट लंच के टाइम तक हम नहीं थे, हम पहले ही उतर गए थे, तो हमने ब्रेकफ़ास्ट तो वहीं कर लिया था। तो बस लंच किया था हमने यहाँ पे। तो मुश्किल से मैंने जैसा आपको बताया कि 20 मिनट के करीब हम लोग वहाँ रुके थे। उसी में ही आप देख लीजिए कि हम लोगों ने लंच भी किया है, रेस्ट लंच जो भी है बस वही था। क्योंकि हमें जल्दी-जल्दी अपने ये लग रहा था कि जिस काम के लिए हम आए हैं पहले वो कर लिया जाए। तो जी हम निकल पड़े हैं अपनी मंज़िल की तरफ। तो जी हम जा रहे हैं सक्षम के एडमिशन के लिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है प्रॉपर चंडीगढ़ में नहीं है, चंडीगढ़ से 34 किलोमीटर के करीब आगे है। ये पंजाब में लगती है, बट बिल्कुल चंडीगढ़ से निकल के है बिल्कुल एकदम। तो बस अब हम चल दिए हैं। तो होटल से हमने कैब की थी और उसी में हम लोग जा रहे हैं। देखिए कितना साफ़ सुथरा सिटी है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शांत सिटी है, मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरी बात ये है कि देखिए आपने नोटिस किया होगा इस पे ग्रीनरी का मतलब ग्रीनरी इतनी ज़्यादा है यहाँ पे कि रोड के दोनों साइड ही बहुत बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं और लगभग है ना एक जैसा ही रास्ता लगता है। जो ये जो ट्रीज़ लगे हुए हैं इनकी वजह से लगभग एक जैसा रास्ता लगता है, क्योंकि ज़्यादातर एक ही तरह के जो पेड़ हैं यहाँ पे लगे हुए हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे हम एक ही जगह पे घूम रहे हैं, या मतलब कुछ भी अलग नहीं लगता, एक जैसा सा ही लगता है। बट ये बात मानने की है कि हाँ, बहुत ही ज़्यादा क्लीन सिटी है, बहुत ही ज़्यादा शांत सिटी है। किसी भी तरह के सबसे बड़ी बात है यहाँ के लोग जो है ना, अब जैसे हम लोगों ने नोटिस किया है जितने भी लोग हमें मिले हैं, बड़े ही कोऑपरेटिव मिले हैं, बहुत ही अच्छे मिले हैं। क्योंकि देखिए इसको एडमिशन कराने के चक्कर में है ना, हम लोग बहुत जगह जगह घूमे हैं। हम लोगों ने पीजी भी देखे हैं, तो कई जगह पीजी के चक्कर में भी गए थे। तो हम मतलब जो लॉन्ग रूट था उसके लिए हमने कैब भी की है, लेकिन जहाँ हमें थोड़ी-थोड़ी जगह पे कुछ-कुछ देखना था, जैसे पीजी वगैरह देखना था, तो हम लोगों ने ऑटो भी पकड़े थे। तो जैसे ऑटो वाले थे, कैब वाले थे, मतलब कैब में जो थे ड्राइवर्स जो थे मतलब इतने अच्छे थे कि हर जगह उन लोगों ने कोऑपरेट किया है, बड़े अच्छे से हर चीज़ को समझाया। अगर उन्हें ये भी लगा है ना कि हाँ, हमारा यहाँ पे कुछ चार्ज ज़्यादा लग रहा है, तो उन्होंने खुद बताया है कि आप ऐसे मत कीजिए, आपका चार्ज इसका ज़्यादा लगेगा। क्योंकि देखिए हमारे लिए तो बिल्कुल नया सिटी था, हम लोग पहली बार गए थे, तो हमें नहीं पता था इस चीज़ के बारे में। हाँ, अब हम सेकंड टाइम अगर जाएँगे तो हमें बहुत कुछ पता चल गया है, हमें अच्छे से हमें पता चल गया कि हमें मतलब कहाँ रुकना है, कहाँ ठहरना है, कहाँ क्या है। अब हमें हर चीज़ के बारे में पता चल गया, किस तरह का रूट है और किस कौन-सा रूट किधर जाता है, तो वो सब चीज़ें हमें अब अच्छे से पता लग गई है। नेक्स्ट टाइम हम जाएँगे तो शायद हमें पूछने की भी ज़रूरत ना पड़े, बट फर्स्ट टाइम होता ही है, सबके साथ ही होता है कि जब आप पहली बार जाते हैं
तो आपको बहुत कुछ ऐसा होता है कि जो नहीं पता होता है। हाँ, ओवरऑल थोड़ा बहुत कुछ पता भी होता है तो वो गूगल के थ्रू या कैसे भी हम ले सकते हैं हम जितनी भी इन्फॉर्मेशन है। बट देखिए जाने के बाद जो होता है ना, जो सामने होता है वो बिल्कुल अलग होता है। कहने का मतलब वो चीज़ हमें जो है ना किसी से के थ्रू ही पता चलती है जब हम पहली बार जाते हैं। तो देखिए बातें करते-करते यूनिवर्सिटी भी आ गई है। तो ये है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी यहाँ से स्टार्ट है। तो देखिए अब हम अंदर गए हैं, धूप काफ़ी तेज़ है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन भई जिस काम के लिए आए हैं वो तो करना ही है ना। कुछ सफ़र में चले हुए थे तो काफ़ी थकान भी थी। हालाँकि इतना लंबा सफ़र नहीं था बट फिर भी हो जाता है ना कि आप बैठे-बैठे थक जाते हैं, तो बस ऐसा ही कुछ था। तो देखिए ये अंदर से है। तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे सारा ये एडमिनिस्ट्रेशन जो डिपार्टमेंट है वो है, कंसल्टेशन डिपार्टमेंट भी है, काफ़ी अच्छे काफ़ी कोऑपरेटिव स्टाफ है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं। मतलब अगर आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन है तो बिल्कुल आराम से आपको बैठ के समझाते हैं, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये जो है ये रिसेप्शन एरिया है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे और भी पेरेंट्स हैं वो सब बैठे हुए हैं। अंदर से भी काफ़ी क्लीन है ये। और जो इसका जो एरिया है ना वो भी काफ़ी बड़ा है। तो देखिए यहाँ पे ऑफ़िस है, ये चांसलर ऑफ़िस है। तो यहाँ पे सक्षम को थोड़ा जो कन्फ्यूजन था सक्षम ने वो भी दूर किया है, साथ में हमें जो कन्फ्यूजन था वो भी दूर है। एक्चुअली क्या है ना कि इसका रजिस्ट्रेशन हो गया था, एडमिशन भी इसका हो गया था, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो हमें यहीं आके देखनी थी कि भई किस तरह का कैंपस है, क्या है, हॉस्टल कहाँ पे है, कहाँ पे क्लासेस हैं, किस तरह का माहौल है। काफ़ी सारे बच्चों से भी हमने वहाँ पे बातें की जो पहले से पढ़ रहे हैं, यानी जो 3rd ईयर 4th यानी जिनका 5th और 6th सेमेस्टर है उनसे भी बातें की हमने। जो फ्रेशर हैं उनसे भी हमने बातें की, तो उनसे भी हमने पूछा कि भई आप फ्रेशर्स हैं तो उनसे भी हमने पूछा कि भई आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो यहाँ पे नहीं आई है, या आई है तो किस तरह की आई है, किस तरह का स्टाफ है, टीचर्स कैसे हैं, या जो सीनियर्स हैं वो बच्चे किस तरह से आपके साथ बिहेव करते हैं, या जैसे आप फ्रेशर्स हैं तो आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है, चाहे वो स्टूडेंट्स की तरफ से हो, सीनियर्स की तरफ से हो या टीचर्स की तरफ से हो। तो काफ़ी अच्छा कुल मिला के है ना, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है हमें यहाँ पे। सभी बच्चे यही कह रहे थे कि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे बड़ी बात देखिए, ना ही तो किसी भी यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का जो एरिया है वो मैटर करता है, ना ही उसकी बिल्डिंग मैटर करती है, ना ही उसकी जो जो फ़ीस है वो भी इतना कोई मैटर नहीं करती है। सबसे बड़ी चीज़ है कि वहाँ का स्टाफ, वहाँ की टीचर्स और वहाँ की एजुकेशन कैसी है। तो बस उसी चीज़ से हम लोग बहुत ज़्यादा सैटिस्फ़ाई हुए हैं, क्योंकि यहाँ का हमें स्टाफ़, टीचर्स और सबसे ज़्यादा एजुकेशन के मामले में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का बहुत ज़्यादा नाम है। हमने खुद भी सर्च किया है और साथ में वहाँ के बच्चों से भी पूछा है। जो बच्चे मतलब 2-3 साल से पढ़ रहे हैं उनसे भी पूछा है, और जो फ्रेशर्स आए थे कि उनकी क्लासेस किस तरह की लग रही है उनसे भी पूछा है। तो सभी बच्चों ने यही कहा, किसी भी एक बच्चे ने ऐसा नहीं कहा कि नहीं यहाँ पे ये दिक्कत है या ये है या यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रही है। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है ना, बच्चे बोल ही रहते हैं, अरे सर यहाँ पे बहुत दिक्कत है, ये चीज़ की बहुत प्रॉब्लम है, आप ये मत कीजिए। जैसे हमने दूसरे कॉलेजेस में पता किया है तो उन बच्चों ने साफ-साफ कई चीज़ों के बारे में बता दिया कि भई ये चीज़ ऐसे है, ये ऐसे है। तो ये था वहाँ जाने का हमारा जो मेन रीज़न था, वो यही था वहाँ जाने का। तो देखिए यहाँ पे ये जो है ना, ये क्लासेस चल रही है, क्लासरूम है ये। तो हमने यहाँ पे भी देखा, इतना शांति से बच्चे पढ़ रहे थे और साथ में प्रोफ़ेसर्स पढ़ा रहे थे कि मतलब लग ही नहीं रहा था कि ये यूनिवर्सिटी, कॉलेज छोड़िए यूनिवर्सिटी है, तो लग ही नहीं रहा था कि बिल्कुल भी इस तरह का शांत माहौल, वो भी यूनिवर्सिटी का। तो बड़ा देख के है ना बड़ी हैरानी हुई, बट था ऐसा ही, क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स सभी हैं और कितनी शांति से सब लोग पढ़ रहे हैं। कोई भी आपको बाहर फालतू घूमता हुआ नज़र नहीं आया। तो सक्षम को यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो सक्षम देखिए यहाँ पे डिस्कस कर रहा है, पूछ रहा है। अगर आप लेना चाहते हैं तो आज तो मशीन लर्निंग का है, नो डाउट चल रही है, ट्रेंड में है, ठीक है। बट ऐसे बच्चे बहुत से आते हैं मशीन लर्निंग के जो ऑलरेडी मशीन लर्निंग के बारे में पता होता है, दे ऑप्ट फॉर एआई। बट अदरवाइज अगर आपको इंटरेस्ट है कि मेरे को इसमें काम करना है तो आप कर सकते हैं। दैट डजंट मीन ये चीज़ें हमारी कोर में जनरल सीएससी में नहीं कवर होती, लेकिन नॉट टू दैट है जितनी
और चीज़ें भी कवर होती हैं जैसे CSE में सब है, बस एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट ज़्यादा। हाँ बिल्कुल स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जो एक आधा आपका चेंज होता है, ठीक है। फीस पूरी एक्स्ट्रा रहेगी, वो आपको पता ही होगा। मैम वो तो हाँ हो जी, गया है, वो तो collaboration, सब हाँ करवा चुके हैं, वो तो सारा प्रोसेस कम। कुछ डाउट्स थे तो मैंने कहा कि वो मैम क्लियर हो ऐसे, जाए तो ज़्यादा बेटर है। अपना कोर्स चेंज कर सकते हैं एडमिशन के बाद। तो जी आप सब ने देखा कि किस तरह से जो डाउट्स थे, हमारे डाउट्स थे, वो किस तरह से इन्होंने क्लियर किए हैं। बहुत अच्छे से इन्होंने समझाया, बहुत अच्छे से हर चीज़ में हमारे साथ कोऑपरेट किया है। तो बस अगर थोड़ी सी एक प्रॉब्लम आई है ना, तो वो यही आई है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि हम पीजी क्यों देख रहे थे। तो पीजी देखने का रीज़न हमारा ये था कि सक्षम को जो है हॉस्टल नहीं मिल पा रहा, हॉस्टल जो है पूरा फुल हो चुका है। तो हम भी यही चाह रहे थे वैसे तो कि हॉस्टल मिल जाए, बट हॉस्टल नहीं मिल रहा है। तो जी देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है, क्योंकि पीजी इसी वजह से हम देख के आए हैं। वैसे भी 31 अक्टूबर तक का इसके पास टाइम है। अगर काउंसलिंग में यहीं पे कोई अच्छा कॉलेज इसको मिल जाता है जिसमें कि ये चाह रहा है और अच्छा कॉलेज है, तो फिर यहीं एडमिशन दिलाएंगे। अदरवाइज़ तो हमने सीट बुक करा ही दी है, एडमिशन इसका हो ही गया है, तो फिर ये चंडीगढ़ ही जाएगा। तो अभी देखते हैं क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में जानने में अभी लगभग 1 महीना लग जाएगा, क्योंकि 20 तारीख से यानी 20 सितंबर से अभी इसकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो उसमें पता चलेगा कि एक्चुअली होना क्या है आगे। तो देखते हैं, जो भी कुछ होगा अच्छा ही होगा। तो बस यहाँ पे जो मैंने बताया था कि इसकी क्लासमेट है, उसका हम वेट कर रहे थे। तो देखिए यहाँ पे उससे मिलने के बाद में, उससे हम मिले, उसके बाद में फिर हम जो है वापस अपने होटल की तरफ चल दिए। तो बस आज की वीडियो यहीं तक थी, क्योंकि फिर वही बात है कि अगर मैं आगे का भी आपको दिखाऊंगी ना, तो फिर आप वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इस वजह से मैं आगे का नहीं बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, साथ ही कमेंट ज़रूर